विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन जब इसमें छल होता है, विश्वास टूटता है, तो दिल टूटते हैं और परिवार पर मुसीबत आ पड़ती है। ऐसी ही कुछ मुसीबत आई कोटपुतली में कृष्णा टाकीज के पास एक परिवार पर, जहां रात को एक दुल्हन बताया जाता है कि कथित रूप से जो खाने में कुछ मिला करके और पूरे परिवार को सुला दिया और उसके बाद फरार हो गई। क्या कुछ है पूरा मामला, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा परिवार यहाँ कोटपुतली बीडीएम जिला अस्पताल में यहाँ बेहोशी की हालत में लाया गया है और कुछ भी कोई बोलने की स्थिति में या नहीं दिखाई दे रहा है। परिवार में दो बच्चियां भी थी, जिनमें से एक ये छोटी बच्ची है जिनसे हम बात करेंगे। ये कुछ बताने की स्थिति में यहाँ है। तो बेटा, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, क्या कुछ मामला हुआ रात को जो ये आए हैं अस्पताल में? आप कौन लेकर के आपको अस्पताल में आया है और क्यों लेके आए? पुलिस द्वारा आए हैं और हम तो बेबस हो रहे थे। सब्जी खाने के बाद हमारे को कुछ भी होश नहीं था। कितने बजे की बात है, कैसे क्या कुछ हुआ था? रात को 10 बजे तक तो गीतवाली गई थी, 11 बजे हमने खाना खाया। 11 साढ़े 11 बजे के बाद में हमारा कुछ भी वो बेबस हो गए थे। हमारे को पता नहीं क्या हुआ फिर उसके बाद। पूरा मामला बताओ कि खाना किसने बनाया था और कब खाया था आपने और क्या कुछ हुआ था पूरा? उन्होंने तो भाभी जी ने बस काटा था और बर्तन साफ करे थे। फिर भी मम्मी ने डांटा कि आपने क्यों किया, जब तक रस्म पूरी नहीं होगी तब तक आप खाना बना, पहले मीठा बनेगा। फिर बोली मम्मी जी मैं खाना काट दूं और बर्तन मांज दूं। तो वो खाना काटी, बर्तन सब्जी काटी थी, रख दी थी धो के और है ना बर्तन मांजी थी। फिर बोली मम्मी जी अपन आज सब एक साथ खाना खाएंगे गीत वाले की। फिर गीत वाली आ गई। गीत खत्म होते ही मम्मी ने खाना बनाया। खाना बना के हमने सबने खाया और भाभी जी भैया के लिए थाली में डाल के लेके गई थी। फिर आई नीचे वापस है, बोली सब्जी में तो नमक तेज है, मैं नहीं खाऊं। फिर मेरे पापा जी ऐसे बोले आप दूसरी कटोरी में ले लें। ऐसे बोले नहीं पापा जी मैं नहीं खाऊं। उसने पतासे के साथ रोटी खाई और दूध के साथ रोटी खाई थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ? सब सो गए? हमने खाना खाने के बाद सो गए। फिर उसके बाद हमको नहीं पता क्या हुआ। तो मतलब 22 तारीख से और 27 तारीख तक बीच में आराम से चल रहा था, घर में कोई झगड़ा वगैरह हुआ हो? नहीं झगड़ा हुआ, कुछ भी बात नहीं हुई थी, कुछ भी। भाभी जी बोली थी वो ही हम उनका काम करते। वो बोलती खाने के नाश्ता लाओ, नाश्ता हम उनको उधर ही पहुंचा रहे। उनके मन में होती है जो चीज वही ला के देते थे हम उनको। तो मतलब आपकी भाभी जी, उनका नाम क्या है? पूजा। और मेरा भैया का विजय। तो आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो इस बच्चे के अनुसार यह है कि रात को जैसे खाना बनाया गया, गोभी की सब्जी बनाई गई और इनके अनुसार सब्जी में कुछ खिलाया, जो मिलाया गया या खाने में कुछ मिलाया गया, लेकिन जो दुल्हन है जिसका नाम पूजा बताया जा रहा है उसने कुछ नहीं खाया। उसने पतासे के साथ में और दूध के साथ में भोजन किया और पूरा परिवार जो है वो अन्य जो भोजन बनाया गया था वो खाया और उसके बाद में अचेत हो गया। कुछ नहीं पता लगा। सुबह जब अड़ोसी पड़ोसियों ने देखा या रिश्तेदारों ने, उसके बाद में पुलिस को सूचना दी और उसके बाद पुलिस अभी ने कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल लेकर के आई है, जहां इनका इलाज चल रहा है। तो दुल्हन ने जो मीठा खाने की जिद की, खुद ने मीठा खाया, लेकिन परिवार को ये कड़वाहट जरूर दे गई। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि जो दुल्हन है वो रस्मों रिवाज के साथ तो नहीं आई थी। बताया जा रहा है कि क्या नाम है भैया आपका? आप बैठेंगे एक बार, बताएंगे क्या कुछ हुआ रात को, कुछ बता सकते हैं? सब कुछ नहीं, राजी राजी बोल रहे थे, आराम से मजाक करे, यहाँ से मजाक चल रही थी और कुछ भी बात नहीं हुई थी। ये देख लो। तो जो ये बेटे हैं आपके जिसकी शादी थी, तो जो दुल्हन आप शादी करके लाए थे, शादी कहाँ हुई थी? लक्ष्मी नारायण जी मंदिर में। फिर सब कुछ ठीक चल रहा था? सब बढ़िया चल रहा था। ये देख लो, वो जैसे बोलती भाई हमारे लिए चप्पल लाओ तो चप्पल ला दिया, हर चीज उसकी बोलती वही चीज सामान हमने लाए हैं। तो आप दुल्हन की इतने नाजों से आप रख रहे थे उसके, तो वो चली क्यों गई? आई किस तरह से थी? मतलब किसी दलाल के थ्रू आए थे या फिर रस्मों रिवाजों के साथ शादी करके लाए? नहीं, दलाल के थ्रू से आई थी, जो दलाल के थ्रू से आए थे। तो अब आप क्या करेंगे जब आप बीडीएम अस्पताल में हो, आप एडमिट हो, दुल्हन आपकी चली गई है, बहू आपकी चली गई है, तो दलाल से संपर्क हुआ कोई? अभी नहीं हुआ दलाल से। कहाँ के? वो यहाँ के हैं, तापरे के। कोटपुतली के? कोटपुतली की माना। तो कुछ पैसे दिए होंगे आपको दुल्हन को? नहीं, दुल्हन को नहीं, दलालों को दिए हैं 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपए? और दुल्हन को? दुल्हन को कुछ नहीं दिया। तो दुल्हन कुछ लेके गई होगी घर से? घर से सिर्फ जो गहना गुठी पहना है ना वो ले गई है, 2 मोबाइल ले गई। क्या कुछ दिया दुल्हन को? मोबाइल और कपड़े लगते हैं। नहीं, आप गहने बता रहे हो, दुल्हन को क्या गहने दिए? एक पायल, बाजे,
बिछुड़ी और अंगूठी ये दिया है। तो दुल्हन को इन्होंने पाजे, बिछिया और अंगूठी जो पहनाते हैं वो इन्होंने पहनाई। साथ में दलाल को बताते हैं कि 1.5 लाख रुपया दिया और बदले में दुल्हन ने मीठा इनको खिलाया। और कड़वाहट किस तरह की देखी गई है ये आप देख सकते हैं। तो आपसे इतना कहना चाहेंगे कि जब रिश्ता करने जा रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं, तो विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता है। ये पवित्र तब रहता है जब इसे पवित्र तरीके से किया जाए, रस्म और रिवाज के साथ किया जाए। नहीं तो इसमें जब छल होता है, विश्वास टूटता है, तो इसी तरह की कहानी सामने आती है और परिवार पर जान पर बन आती है। और परिवार आज बीडीएम अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था, क्योंकि अभी अचेत अवस्था में था और डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अभी ठीक ठाक स्थिति में है, ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो फिर क्या होता, यही कहना चाहेंगे। और इस तरह की जो कहानियां होती हैं इनसे सावधान जरूर रहिएगा। विकास वर्मा, कोटपुतली। ये आज दिन में से करीब 1:30 बजे सूचना आई थी। आगे कृष्णा टाकेती के पास कोई पटवा जाति के हैं, वो बेहोश हैं। तो वहाँ जाकर पता किया तो नंदू पटवा ने बताया कि हमने 3 दिन पहले अपने बच्चे की शादी की थी लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में यहीं पर, और वो पुत्रवधू थी। वो रात को हमारे खाना खिलाया था, सब्जी खिलाई थी, रोटी खिलाई थी। उसके बाद हम धीरे धीरे सारे बेहोश होते गए। हमारे को पता था कि भाई ये घूम तो रही है, पर हम खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। वो कभी ऊपर जाती थी, कभी नीचे जाती थी। करीब 1:30 बजे के लगभग रात्रि को वो वहाँ घर से गायब होगी। तो सामान के बारे में पूछा तो बताया कि अभी तो हमारे को इतना नॉलेज नहीं है, 2 मोबाइल जरूर गायब है। फिर उनको अपनी सरकारी गाड़ी में ही ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जो अधचेत है अवस्था में है, जिनको वहाँ 5 आदमी को भर्ती कर लिया, 2 बच्ची को इलाज हुआ है। अब रिपोर्ट बाबत इस तरह की कही तो कहा कि अभी मेरे को पूरा ज्ञान नहीं है, बाद में रिपोर्ट पेश करूंगा। अभी सभी के इलाज राजकीय बीडीएम अस्पताल में चल रहा है? सब राजकीय बीडीएम अस्पताल में भर्ती कर रखा है, उनका इलाज चल रहा है। और अभी रिपोर्ट नहीं आई था? रिपोर्ट नहीं दी है, रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई हो जाएगी। कोटपुतली के वार्ड 19 और 23 में आज जन सहभागिता शिविर का आयोजन किया गया है। क्या कुछ है शिविर, इसका उद्देश्य क्या है और क्यों आज प्रशासन आज वार्ड में पहुंचा है, बात करेंगे। यहाँ मंच पर मंचासीन है कोटपुतली डीवाईएसपी डॉक्टर संध्या जी। मैम, क्या कुछ इस जन सहभागिता शिविर का उद्देश्य है और क्या कुछ आज कहा गया? जन सहभागिता ये एक नवाचार है, राजस्थान पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि जनता और पुलिस के बीच में एक आपसी तालमेल बढ़े, जिससे अपराधों पे अंकुश हो और कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहे। तो अभी जैसे कि यहाँ सीएलजी मेंबर्स भी बैठे हुए हैं और वार्डवासी भी हैं, तो क्या कुछ दिशा निर्देश यहाँ दिए गए हैं वार्डवासियों को और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? यहाँ SHO हैं जो सवाई सिंह भी मौजूद हैं, सर क्या कुछ? जैसे अपनी सीएलजी के माध्यम से जनता और पुलिस के संबंध और मजबूत हो। बीट कांस्टेबल जो हमारा है बीट एरिया में घूमता है, ये सभी यहाँ के लोग हैं जो उस बीट एरिया के उस बीट कांस्टेबल को जाने, बीट प्रभारी को जाने और हमें भी जाने, और कोई गैप नहीं रखें, जो बात हमें सीधा बताएं, ये हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल, आपने बीट प्रभारी से संबंधित जानकारी वार्डवासियों को दी, तो संभवतः वार्डवासियों ने कुछ समस्याएं रखी होंगी। किस प्रकार की समस्याएं हमें यहाँ देखने को? छोटी छोटी समस्याएं हैं, कोई जैसे कहते भाई गश्त की बात है, तो जितना हमारे पास जाब्ता है उतना हम प्रयास करें गश्त लगाने का भी, हम पूरा कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जाब्ते निकालने की। और यहाँ भी किस तरह की समस्या जो बता रहे हैं कि कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पुलिस लगाना, वो हम खुद जा रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। तो आज इस जन सहभागिता शिविर में जो वार्ड पार्षद हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ वार्ड 23 से हैं मनोज गौड़ जी, वो यहाँ मौजूद हैं। सर, जन सहभागिता शिविर लगा करके और वार्ड में जो प्रशासन है वो जनता से संवाद करने की कोशिश की है, कैसा क्या लग रहा है, क्या कुछ उद्देश्य है? जन सहभागिता शिविर मेरे वार्ड में आज आयोजन किया गया। हमने अपनी समस्याएं रखी हैं और इसका उद्देश्य यही है कि जनता के बीच में पुलिस के बीच में सामंजस्य अच्छा बना रहे और कस्बे में अमन रहे। हमने अपनी कुछ समस्याएं रखी हैं, SHO साहब ने और डॉक्टर संध्या जी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो समस्या हमारी शीघ्र दूर होगी। कुछ एक समस्या हमने रखी है। बिल्कुल, जैसा कि शिविर का नाम है जन सहभागिता, यानी जो प्रशासन है वो जनता के साथ में सहभागिता चाहता है, उनका साथ चाहता है, उनका सहयोग चाहता है कि जो वार्ड की जो समस्याएं हैं, पुलिस से संबंधित जो कुछ समस्याएं या प्रशासन से संबंधित कुछ समस्याएं हैं वो यहाँ रखी जाएं और प्रशासन को जाना जाए। इसी के साथ उद्देश्य है, क्योंकि समाज में रह कर के और समाज का निर्माण होता है और यही इसका उद्देश्य है।